मध्य प्रदेश में नए शराब ठेके होने के साथ ही शराब दुकानों का विरोध शुरू हो गया है। जबलपुर के कटंगा में महिलाओं ने सघन बस्ती में शराब दुकान खोले जाने का विरोध करते हुए ताला जड़ दिया। उन्होंने आबकारी विभाग को चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर शराब दुकान नहीं खुलने देंगे। शराब दुकान का विरोध करने वाली महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, जो शराब दुकान के विरोध में 4-5 दिनों से धरने पर बैठी थीं। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के समर्थन में वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित राममूर्ति मिश्रा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे भी पहुंचे। उन्होंने महिलाओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार ने नियम तय किए हैं कहां शराब दुकान खोलना है, इसके बाद भी आबकारी विभाग के अधिकारी मनमानी से कहीं भी शराब दुकान खोल रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि हमारा उद्देश्य सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि अधिकारियों के गलत कामों का विरोध करना है। यहां सरकार के नियमों को धता बताते हुए शराब दुकान खोली गई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि शराब दुकान से चंद कदम की दूरी पर स्कूल है, यहां सघन बस्ती भी है और शराब दुकान के पास ही अपार्टमेंट है। ऐसे में शराब दुकान खुलने से माहौल खराब होगा। कटंगा में खोली जा रही शराब दुकान कहीं और स्थानांतरित की जानी चाहिए। शराब की दुकान अनैतिक रूप से खोला गया है, बिना इसके पैमाने पर सही ढंग से है या नहीं है, इसकी जांच किए बिना मिली भगत के तहत शराब की दुकान खुलवा दी गई है। आज यहाँ की नारी शक्ति, जनशक्ति इसका विरोध कर रही है। विरोध इसलिए कर रहे हैं, सवाल ये उठता है यहाँ बहुत सभ्य लोग रहते हैं और उससे लगा हुआ स्कूल है। जहाँ पर स्कूल लगा हुआ हो 50 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं, तो ऐसा कौन सा दायरा इन्होंने बना ली कि दुकान खुलवा दी। इसका हम प्रतिकार कर रहे हैं, इसका ज़बरदस्त प्रतिकार करेंगे। सवाल ये उठता है ये दुकान नहीं चलेगी शराब की और न चलने देंगे। यही हमारा आखिरी डिसीजन यही है कि यहाँ का प्रशासन इस व्यवस्था को देखे, अगर उनसे गलती हुई है तो उसका सुधार करें। अगर उसका सुधार नहीं करते हैं, हमारा प्रदेश में हमारी सरकार है, हम जनता की नुमाइंदगी करते हैं, हमारी सरकार जनता के लिए है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नहीं है। अगर वो गलत करते हैं तो उनको सुधार करना होगा, अगर सुधार नहीं करेंगे, सुधार कराना हमें आता है। देखिए, गोरखपुर के अंतर्गत ये दुकान यहाँ पहले कटंगा के पास संचालित होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया पे दुकान को खोल दिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ अपार्टमेंट लगा हुआ है, बाकी सारे परिवार लगे हुए हैं और साथ ही सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ स्कूल बगल से लगा हुआ है। और यहाँ पर यदि ये दुकान खोली जाती है तो आने वाले समय में हम बच्चों को क्या भविष्य देंगे। मुझे लगता है कि जबलपुर में जो आबकारी अधिकारी हैं, इनके द्वारा ये बड़ी चूक की जा रही है। और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर एकत्रित हैं, यहाँ के आम नागरिक एकत्रित हैं। हम सब लोग इस बात का पुरजोर विरोध भी करने के लिए आए हैं कि बिल्कुल भी इस रेसिडेंशियल एरिया पे आप देख रहे हैं पीछे एक चैनल गेट दिख रहा है, उसके सामने अपार्टमेंट का गेट है। आखिर ये किस दिशा पर प्रशासन इस प्रकार का काम कर रहा है। इसलिए हम सब लोग इसका विरोध भी करने आए हैं और यहाँ दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। जिस हद तक होगा हम उसका विरोध करेंगे और ऊपर भी बड़े अधिकारियों तक और माननीय मंत्री जी तक हम लोग सब खुद बात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा यदि इस प्रकार की गलतियां की जा रही हैं तो हम सब लोग जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते जनता के साथ खड़े हैं। महिलाओं का शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही आबकारी विभाग और गोरखपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारी उन्हें मनाते रहे पर महिलाएं नहीं मानी और आबकारी विभाग के सामने ही दुकान में ताला जड़ दिया। उनका कहना है कि शराब दुकान को लेकर वे धरना दे रही थी, लेकिन जब प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर भाजपा नेत्रियों ने ताला जड़ दिया। यहाँ 5 दिन से महिलाएं बैठी हुई हैं। लोकल प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था कि अभी कुछ निर्णय करेंगे जो यहाँ के रहवासी लोगों के हित में होगा। अगर आश्वासन देने के बावजूद आप लोगों ने कैसे माल भेज दिया, कैसे दुकान चालू हो गई। यहाँ मातृ शक्ति नवरात्रि में महिलाएं इधर व्रतधारी महिलाएं
छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके बुजुर्ग हैं जो 90-90 साल की, वो यहाँ बैठी हुई है और ये शराब ठेकेदार यहाँ शराब बेचना चालू कर दिया, इसने बोर्ड लगा दिया। तो क्या चिढ़ा रहा है ये महिलाओं को? इसीलिए और वहाँ अहाता चालू कर दिया। देसी और अंग्रेजी दोनों दुकानें हैं, और कौन सी क्लास दारू पीती है वो सारे सबको पता है। मातृशक्ति निकलेंगी, क्या मैसेज जाएगा उन्हें? छेड़ेंगे, छेड़खानी होगी उनके साथ, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसीलिए आज हम लोगों ने पहले वो अहाता जो खोला था, वहाँ सारी बहनों ने ताला लगाया है। फिर वहाँ से हम लोग ताला लगा के यहाँ आए हैं और वो ठेकेदार यहाँ दारू बेच रहा था, उस पे से सारी महिलाओं आक्रोशित हो गई और उन लोगों ने मदरा की दुकान में भी ताला लगाया, सारी बहनों ने। आगे लगातार यहाँ बैठेंगे, धरने प्रदर्शन होंगे और अगर ये दुकान नहीं हटी तो फिर देखते हैं क्या निर्णय। अभी तक हम लोग ये चाह रहे हैं, देखो हम बहनें हैं, मातृशक्ति कभी नहीं चाहती कि वो उग्र हो, वो शांति प्रिय होती है और हम लोग यही चाहते हैं कि आराम से शासन हम लोगों की मांग माने, इस दुकान को जहां ले जाना है वहां ले जाए। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या उमा भारती जी के रास्ते में चलेगी? देखिए, उनका अलग मामला, हर क्षेत्र की अलग अलग सिचुएशन होती है। हमें ऐसा लगता है अगर उमा दीदी ने ऐसा कुछ किया है, वहाँ भी इसी तरह की कुछ सिचुएशन रही होगी, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को वैसा कुछ करना पड़े। इसलिए बहुत विनम्र तरीके से शासन से आग्रह कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि वो इस दुकान को यहाँ से ले जाए। हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ देशी और विदेशी शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। इस गली के अंदर अहाता भी खुलने वाला है और आपको पता होगा ये पॉश एरिया है, जाके स्मार्ट किड सिटी के नाम से जाना जाता है ये पूरा। यहाँ हम लोग वॉक करते हैं, काफ़ी लोग गोरखपुर से भी वॉक करने आते हैं। अगर यहाँ शराब की दुकान खुल जाएगी तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा हो जाएगा। हम लोग का निकलना मुश्किल हो जाएगा, लड़कियों का, बेटियों का, आप समझ सकते हैं, लड़ाई होगी। सारे शराब पीने आएंगे, सब ठेले वाले, रिक्शे वाले, क्योंकि अहाता खुल गया है तो गली में ही है। तो वही है, प्रशासन से यही हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये दुकान को कहीं और शिफ्ट की जाए। यहाँ स्कूल भी है, बहुत पास में ही है, 40 मीटर के करीब ही है वो स्कूल, और ये अच्छे अच्छे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, पॉश एरिया है, हम लोग की कॉलोनी अपार्टमेंट्स हैं। तो यही चाहे, आंदोलन चल रहा है, आज हम लोग का ये 5वां दिन है। हम लोग अपना घर बार छोड़ के, काम सब छोड़ के, हम लोग पूरे टाइम यहाँ धूप में सुबह शाम यहीं बैठे हैं। भाजपा के जनहित के मुद्दे पर किए गए इस आंदोलन को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। अब देखना होगा कि सरकार के नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस। अभी पूरी बोतलें उठा के फेंकते हैं रोड पे, समझ रहे? देश में मोटाई हरकतें कर रहे हैं, यहाँ 50 महिलाएं बैठी हैं, सरकार मना कर रही और तुम लोग सारे यहाँ बिक्री चालू कर रहे हैं। आगे सोचा हुआ कि भैया इतना अपने बेवकूफ समझा है महिलाओं को। आपके घर में नहीं है क्या? आपके घर में लेडीज नहीं है? अभी हम लोग सोचते हैं शांति से